अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज फिर एक इफ्तारी जो है वो मेरे कबूतर के लिए बन गई है। चलें उसको कल हम सैरी करा देंगे क्योंकि इफ्तारी का टाइम तो गुजर गया है। ख़बर क्या सही और सच साबित हुई कि मैंने एक वीलॉग किया था कि चौधरी परवेज़ अलाई साहब जेल में वो गिर गए हैं, यहाँ तशद्दुद किया गया है। दोनों में से एक चीज़ सामने आनी चाहिए क्योंकि वो ज़ख्मी हैं। तो आज उन्हें फिर मेरे कबूतर ने बताया कि वो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में दाखिल कर लिए गए हैं। सिटी स्कैन भी हो रहा है, बहुत सारे और टेस्ट भी उनके हो रहे हैं। और उसमें बताया गया, जो इब्तदाई तौर पर जो बताया गया है वो ये है कि पाँव फिसलने के बायस वो गिर पड़े और उन्हें चोटें आईं और अब उनके मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि तशद्दुद या गिरने में से दोनों में से एक वाक़या है और इस पर फौरी तौर पर बात बाहर आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि दोनों में से क्या हुआ है। तो उसके हवाले से एक दिन के वक्फे के बाद, जो तकरीबन 2 दिन के वक्फे के बाद, परवेज़ अलाई साहब को पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में दाखिल कर लिया गया और वजह बताएगी कि पाँव फिसल कर वो गिरे। तो पाँव फिसलने वाली बात सामने आ गई। तो ये खबर भी हमने ही, हमारे कबूतर ने ये दी थी। आज कबूतर ने बताया कि सेनेट में जो मुस्लिम लीग के 5 जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं। अब तो वो सेनेटर बन गए, जिनमें नासिर भट्ट साहब जो जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और बड़े सरगर्म रुकन थे हैं बल्कि। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कंपेन की। सजाद खान साहब जो थे उनको साथ लिया। चौधरी तनवीर जो साबिक सेंटर है, जो इन दिनों चौधरी अदनान कत्ल केस में बच्चों समेत आए हुए हैं, तो ये ग्रुपिंग में वो दोनों जो थे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। लेकिन अब वो खुद सेनेटर बन गए हैं, लेकिन सजाद खान उधर ही खड़े हैं। पता नहीं अब उन्हें क्या मिलेगा और उनसे जो वादे किए गए हैं उसके मुताबिक उन्हें क्या दिया जाएगा, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वो खुद सेनेटर बन गए हैं और उनके साथ परवेज़ रशीद, उनका भी ताल्लुक रावलपिंडी से है। लेकिन वो मुतनाज़ा एक वीडियो के हवाले से थे, वो उसके हवाले से उनकी बात मैं हमेशा करता रहूँगा जब तक वो इस बात पे क्लियर नहीं करते अपने आप को। फिर आहत चीमा भी हैं। और इसी तरह जो 5 और मतलब राजा नासिर अब्बास जो हैं वो भी PTI की जानिब से बने हैं। तो देखते हैं कि अब सेनेट में माहौल कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें आगे चलकर होती हैं। 6 जजेस वाला जो मामला है इसको गैर मामूली तस्वर किया जा रहा है। मुख्तलिफ हल्के इसको गैर मामूली कह रहे हैं। मैं ज़्यादा तफसील पे नहीं करूँगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अदलिया में जो इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है उस हवाले से जो आवाज़ बुलंद की गई है, ये भी इसके पीछे भी कोई ना कोई है। देखते हैं कि कौन है इसके पीछे, ताकि वो भी सामने आ जाएंगे। आज 2 से 3 वाक़यात ऐसे हुए हैं। डोर वाला और पतंग वाला मामला मैं ख़ारिज तहसीन पेश करता हूँ मैनेजमेंट के इंतज़ामिया को कि उन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। अब आपको शहर में पतंगें उड़ती नज़र नहीं आएंगी और काफ़ी हद तक काबू है। लेकिन इसकी जड़ जो है वो आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा में मिलती है जाके, और बिला तफरीक इस पर काम होना चाहिए। और धाती जो डोर है उसको और पतंग को मैन्युफैक्चरिंग ही ना होने दे, ताकि ये कोई इसको पर काम ही ना हो सके, कोई किसी की छत पे आपको जाना ही ना पड़ सके। आप पहले ही इसकी रोकथाम करें, सप्लाई ना हो तो फिर ये मामला हल हो सकता है। आज 3-4 वाक़यात ऐसे मेरे नोटिस में मेरा कबूतर लेकर आया। महंगाई और गुर्बत के मारे लोग जो हैं वो किस हद तक जा चुके हैं, मैं अपने अल्फाज में उनका अहाता नहीं कर सकता कि किस कदर महंगाई है और लोग क्या क्या अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो स्ट्रीट क्राइम है वो भी अरूज पर पहुंच चुके हैं और पुलिस जो है काफ़ी हद तक बेबस लगी हुई है। मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये इस पर पूरे काबू पा सकेंगे। ईद करीब है और इस तरह जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा काबू पाने की अशद ज़रूरत है। अगर ये काबू ना पाया गया तो ये मामला बहुत आगे
जा सकता है। यहाँ मैं मेरा कबूतर एक सर्वे लेकर आया, वो ये है कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है वो हर साल मलेशिया में होता है और कौमी हॉकी टीम उसमें शिरकत करती है। अब क्योंकि 2 ग्रुप बन चुके हैं, शैला रज़ा ग्रुप और एक तारक बुगटी ग्रुप। शैला रज़ा ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैदर हुसैन, उन्होंने बताया है कि टीम जो है वो हम भेजेंगे और इसके लिए उन्होंने ड्रास का भी ऐलान हुआ है और उसमें टीम भी उन्होंने सिलेक्शन कर ली है। जबकि तारक बुगटी ग्रुप के जो सेक्रेटरी राना मुजाहिद अली, वो भी इस टीम अजलान शाह में भिजवाने के लिए सरगर्म है। लेकिन अब देखना यह है कि एशियन हॉकी एसोसिएशन और FIH दोनों ग्रुपों में से किस ग्रुप की जो टीम है उसको पाकिस्तान की टीम तस्वर करेगी और उसको फिर इसमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त मिलेगी। तो अब सिर्फ देखना ये है कि जिसको इजाज़त मिलती है समय ने उसको इंटरनेशनल सतह पर उस फेडरेशन को तस्लीम कर लिया जाएगा। ये बात अब बिल्कुल ओपन क्रिस्टल क्लियर है। तो कौमी खेल हॉकी को बचाने के लिए फौरी तौर पर हुकूमत को मुदाखलत करना होगी और जो मेरिट पर लोग हैं और जो आइन और कानून के मुताबिक लोग हैं उनको ये मामला सुपुर्द करके उन्हें आगे चलाने की इजाज़त दी जाए, ताकि कौमी खेल हॉकी किसी टाइम भी ज़वाल पजीर ना हो। पहले ही मुल्क में खेलों की सरगर्मियाँ बहुत महदूद हैं। अगरचे इन दिनों आप देख रहे होंगे कि नाइट में बहुत सारे गेम्स हो रही हैं और लोग जो हैं वो नाइट मैचेस में हिस्सा लेकर, जिसमें क्रिकेट भी है, बैडमिंटन भी है, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, ये खेल के अपने आप को सेहतमंद रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, वजारत बैन सूबाई राब्ता अमूर को भी इस मामले में फौरी तौर पर एक वाज़ा ऐलान करना होगा, वाज़ा पॉलिसी देनी होगी, ताकि खिलाड़ी और ऑफिशियल्स एक तरफ होकर काम कर सकें। मेरे कबूतर की बहुत सारी और ख़बरें हैं। एक और ख़बर ऐसी है जिस पर मैंने अभी आज ब्रेक लगाई है, इस पर भी और मज़ीद काम होना बाकी है। जैसे ही वो काम उस पर मुकम्मल होगा उस खबर को भी हम शामिल करेंगे और इंशाल्लाह वो टॉप की खबर कहलाएगी, लेकिन ख़र्चा फिर भी मेरा ही होना है। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जो जारी हुआ है उससे अब बज़ाहिर सुकून नज़र आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक चीज़ चल रही है, ट्रेंड चल रहा है कि लोग मजाकन ये कह रहे हैं कि आएँ आपको इफ्तार डिनर कराते हैं मौज़ा राजनपुर और कच्चे के इलाके में। तो ये हंसी मजाक की बातें हैं। और कोई कहता है जी मोबाइल बड़ा सस्ता है, गाड़ियाँ सस्ती हैं, लेकिन पता जो मिलने का है वो कच्चे का इलाका राजनपुर है। तो ये साथ साथ एक मजाक का ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर चल पड़ा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरी बात, खबर, तबसरा, तजिया आपको अच्छा और सही लगे तो सही। हमेशा की तरह कहता रहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि कोई आपकी शिकायत अल्लाह से न लगा दें। कल इंशाल्लाह नई खबरों, नई बात, नई तबसरे तजियों के साथ हाजिर होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।